हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन जिसका नाम है गटेरिया गमेरी। इस होम्योपैथिक दवा के बारे में, ये जो होम्योपैथिक दवा गटेरिया गमेरी होती है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन मानी जाती है। स्पेशली जब आपका वेरी लो डेंसिटी यानी VLDL जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो अगर ज़्यादा बढ़ा हो। इसके अलावा अगर आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़े आ रहे हैं, आपका LDL ज़्यादा अगर बढ़ा आ रहा हो और HDL कम हो, तो ये मेडिसिन यहाँ पर बहुत अच्छा एक्शन करती है। इस मेडिसिन के बारे में हम बात करने से पहले दोस्तों जान लेते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन क्या होती है और ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है इसके कारण आपको कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन में इस दवा को आप किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक दवा ये जो गटेरिया गमेरी होती है, कोलेस्ट्रॉल के अलावा बॉडी के आपके किन किन कंडीशन में, किन किन बीमारियों में हेल्पफुल होती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में बनता है और इसकी जो लिमिट है वो ज़्यादा हो जाती है तो वो क्यों हो जाती है, ऐसा हम क्या खाते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिसे हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जो कि एक फैटी सब्सटेंस है जो कि हमारा लिवर इसको बनाता है और ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी होता है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, हार्मोन को बनाता है ये। तीसरा, ये विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये कुछ अनहेल्दी हम खाते हैं तो उसके कारण हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का रेंज है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इम्प्रूव होने लगते हैं यानी बढ़ने लगते हैं, जिस कंडीशन को हम हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन कहते हैं। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो किस तरह से बढ़ते हैं, तो ये सबसे पहला इसका कारण होता है पुअर डाइट। अगर आप गलत तरीके का खाना जिसमें आप सैचुरेटेड फैट लेते हैं, सैचुरेटेड फैट एक प्रकार के फैट होते हैं जो कि हमारे खाने में, अगर आप बहुत ज़्यादा बिस्किट्स खाते हैं, केक पेस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं या आप डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें फुल फैट क्रीम वाला मिल्क भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चीज़ खाते हैं, पनीर बहुत ज़्यादा खाते हैं, बटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इन तरीके से सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है जिससे भी आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है दोस्तों ट्रांस फैट। ट्रांस फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जब किसी तेल को, स्ट्रीट पे आपने देखा होगा कि ऑयल को बार बार रीहीट किया जाता है और ऑयल को रीयूज़ किया जाता है, तो उसको जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जब हीट किया जाता है तो उससे जलने के कारण धुआं जैसा निकलता है, यानी स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर जब उसको हीट करते हैं तो उस कंडीशन में उसमें बहुत ज़्यादा जो है ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। जब आप उस पर पका हुआ खाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आर्टरीज यानी जो खून की नसें रहती हैं उनमें धीरे धीरे करके धुएं के पार्टिकल की तरह डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण आपकी जो नसें रहती हैं उनको वो चोक करने लगता है धीरे धीरे, जिसके कारण जो आपका ब्लड फ्लो होता है आपकी धमनियों में या आपकी जो ब्लड वेसल्स में वो बहुत फोर्स के साथ फ्लो होता है, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। और इसको अगर आप टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो ये जमा हो जाने से एक समय ऐसा आता है कि आपका ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपको बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे आपको पैरालिसिस भी इवन इसके कारण हो सकता है। तो ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप बाहर से कोई समोसा या फिर आप बड़ा पाव वगैरह इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा आप जो है वो पैकेज्ड आइटम में जो फूड आता है, जैसे आप चिप्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी में ट्रांस फैट होता है। दूसरा इसका कारण होता है ओबेसिटी। अगर आपका जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है BMI जिसे हम कहते हैं वो 30 है या 30 के ऊपर है, तो आपका जो अगर वजन बहुत ज़्यादा है, आप ओबीज हैं, तो इसके कारण आपको कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा रहता है। BMI अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए वेट अपॉन हाइट, वेट इन केजी अपॉन हाइट
इन मीटर स्क्वायर में आप इसको मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल आप करेंगे तो बहुत सारे BMI जो है वो ऐप भी होते हैं जिनके थ्रू भी आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका 30 से नीचे होता है BMI तो आपको कम रिस्क होता है हाई कोलेस्ट्रॉल का। अगर आपका 30 के ऊपर आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आप अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करके भी अगर आप ओबीज हैं तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो आपको फैट डिपोजिशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं वो काफ़ी टाइम बहुत धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में जो है वो डाइजेस्ट होता है, टाइम लेता है, जिसके कारण आपको फैट डिपोजिशन की टेंडेंसी यानी आपकी बॉडी में फैट सेल बढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपको डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है। तो ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। अगर आपको ये है तो भी आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चौथा इसका कारण होता है कि एक्सरसाइज कम करते हैं, आप लगातार आपका कोई वर्किंग जॉब है और आप 5 से 6 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, तो इसके कारण भी आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक और कारण होता है कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टोबैको च्यूइंग भी करते हैं, तो भी इसके कारण आपकी जो हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये सभी कॉजेस हो सकते हैं, या एंजाइटी भी इसका कॉज हो सकता है, क्योंकि एंजाइटी जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज होता है तो आपको इससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो ये सभी कारण होते हैं आपके हाई कोलेस्ट्रॉल होने के। अब जानते हैं दोस्तों इस गटेरिया गमेरी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि ये मेडिसिन आपके किन किन कंडीशन में हेल्पफुल होती है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के लिए। ये जो गटेरिया गमेरी होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये मदर टिंचर के फॉर्म में काफ़ी अच्छा एक्शन होता है इसका। ये गटेरिया गमेरी एक तरह का 15 मीटर तक का प्लांट होता है, जिसकी बार्क यानी छाल से ये मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है और ये हाई कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। आपकी आर्टरीज यानी जो भी आपकी नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल है उसको क्लीन करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, जिससे ओवरऑल आपकी हार्ट हेल्थ को भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। आपकी जो फैटी लिवर प्रॉब्लम है उसको भी ये करेक्ट करता है। इसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, जिसके कारण आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो भी कम होती है। इसके अलावा जो गटेरिया गमेरी मदर टिंचर है ये आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस होता है यानी आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर होता है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलर होने लगता है। तो इस तरह से गटेरिया गमेरी जो मेडिसिन है आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी लिवर हेल्थ के लिए, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए और आपके हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। आप जानते हैं दोस्तों इसको प्रयोग करने का क्या तरीका होता है। ये जो गटेरिया गमेरी मदर टिंचर है आप इसको 2 से 3 महीने आप प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग जो गटेरिया गमेरी यूज़ करते हैं, और मैंने कुछ लोगों को ये दवाई दी भी है, तो उसमें 1 महीने में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अगर प्रॉपर कुछ रूटीन को फॉलो करते हैं, जैसे आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, और आप प्रॉपर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो जैसे कि विटामिन C रिच डाइट इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इन सभी के साथ अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। इवन 1 से 1.5 महीने में ही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करती है। अगर जो गटेरिया गमेरी है तो इस मदर टिंचर को आप 2 से 3 महीने प्रयोग करें, और इसके मदर टिंचर को आप प्रयोग करेंगे, वैसे तो ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है, पर मदर टिंचर इसका काफ़ी हेल्पफुल होता है कोलेस्ट्रॉल को जो है कंट्रोल करने के लिए। इसके प्रयोग के लिए आप इस मेडिसिन को 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ मिक्स कर लीजिए, और आप इसको दिन में 3 बार आपको इसको पीना है। तो इस तरीके से आप 1 से 1.5 महीने इस मेडिसिन को लें। आप पहले लेने के पहले आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, और लेने के 2 महीने बाद आप इससे अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएं। तो आपको
डेफिनेटली इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। इवन काफ़ी लोगों में 1 महीने में ही कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बैलेंस हो जाता है। और अगर आप इस मेडिसिन को जो है टैबलेट फॉर्म में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टैबलेट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में भी ये हेल्पफुल होती है। टैबलेट अगर आपको मदर टिंचर पीना पसंद नहीं है तो आप टैबलेट फॉर्म में इसको 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें 3x पावर में, तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। तो इस तरह से आपको इस दवा का प्रयोग करना है। हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन्ड किया है। आप चाहें तो पूरी जानकारी के लिए टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड जो नॉर्मल लिमिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या होती है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितने प्रकार का होता है और कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या क्या होते हैं और इसके लिए नेचुरली आप घर पर क्या अपने डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये सभी मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो अपनी जानकारी के लिए इसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।